हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे प्राप्त करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की जो भरपाई है उनको रेम्प्लिश है वो कैसे करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स है कहाँ से लेते हैं, जो पोषक तत्व है हमारे वो कहाँ से लेते हैं, सोइल से लेते हैं। तो अगर वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल से लेते हैं तो एक टाइम बाद क्या होगा कि जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या होंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, इन ए फॉरेस्ट दिस न्यूट्रिएंट गेट नेचुरली रिप्लेस्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अगर फॉरेस्ट की बात कर ले, फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, फॉरेस्ट के जो सोइल उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भरपाई कहाँ से होगी कि हमें पता है फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनसे पत्तियाँ वगैरह या जो पेड़ पौधे गले सड़े पेड़ पौधे या जो डेड एनिमल्स की हम बात कर लें वो होते हैं, तो उनसे जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी वो भरपाई हो जाएगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भरपाई है वो क्या है, आसान है। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट है वो न्यूट्रिएंट्स को और कम कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें खेतों की, हाउ एवर ऑन ए फार्म दिस न्यूट्रिएंट्स हैव बी टू एडिड टू द सोइल इन फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर हम खेतों की बात करें तो खेतों के अंदर तो फॉरेस्ट नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम फसल है वो क्या करते जाएंगे, शो करते जाएंगे, हम फसल लेते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो खेत है उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी आ जाएगी। अब फॉरेस्ट के अंदर तो उसकी भरपाई हो गई थी न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन खेत के अंदर उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ेंगे ताकि सोइल को क्या मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। इफ़ क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सोइल विल बिकम पुअर इन सच न्यूट्रिएंट्स। अगर हम फसल है वो प्राप्त करते जाएंगे, फसल है वो ग्रो करते जाएंगे सालों साल तक, अगर हमने खेत को 2 या 3 साल तक बिना फसल के नहीं छोड़ा, तो इससे क्या होगा कि अगर हम फसल की पैदावार लेते जाएंगे लगातार, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, उसके अंदर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो के उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स। और ये नाइट्रोजन की हम बात कर लें, फॉस्फोरस की हम लोग बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है, हमारे ज़रूरी पोषक तत्व हैं। इन एडिशन टू दीज प्लांट्स आल्सो नीड आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक। अगर इनके साथ साथ हम बात करें तो प्लांट्स को आयरन की भी ज़रूरत होती है, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक एक्सेट्रा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारी इनकी भी ज़रूरत है वो पड़ती रहती है। जब व्हेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फॉल्स, जब किसी भी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है या हमारी जो फसल की पैदावार है वो गिरती है, तो इन पोषक तत्वों की मिट्टी को ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, ये हमने अभी स्टडी किए थे। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू replenish दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। इसीलिए ज़रूरी होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी आई है उसकी भरपाई की जाए। अब जो न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी हो गई, उनकी भरपाई हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं, वो तरीके हम देखेंगे। बाय एडिंग मैन्योर, कि हम हमारा जो खेत है उसके अंदर जो खाद है उसको ऐड कर दें, फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, या हम क्या करें, क्रॉप को रोटेट करें। मतलब एक बार हमने कोई सीरियल या वीट वगैरह है वो ग्रो कर दिया, उसके बाद हम कोई कॉमर्शियल हमारी क्रॉप है उसको क्या कर दें, ग्रो कर दें या शो कर दें। तो मतलब फसलों को हम बदलते रहें। इससे क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी होगी और जो न्यूट्रिएंट्स है सोइल के अंदर वो भी डिक्रीज नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें, नाइट्रोजन इन द सोइल कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग। अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की अगर भरपाई की बात करें तो किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, मैन्योर से, या जो बायोगैस जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो स्लरी होती है वो हम खेतों में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें नाइट्रोजियस फर्टिलाइज़र सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। ऐसे फर्टिलाइज़र जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, जैसे हमारे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, डीएपी वगैरह हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइज़र भी हम ऐड करके नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बाई क्रॉप रोटेशन मेथड, द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग ए सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू ए लेग्यूमिनियस क्रॉप। अगर नाइट्रोजन की हम बात करें कि उसकी पूर्ति कैसे करें, तो उसका एक मेथड है क्रॉप रोटेशन। एक बार आप कोई भी जो अनाज वाली जो फसल है हमारी, ठीक है, सीरियल क्रॉप है, ऐसी फसल जिनको हम लोग खाते हैं वो ग्रो कर लें, और
अगली बार हम क्या करें कि कोई फलीदार फसल लेगुमिनियस क्रॉप वो हम शो कर लें। इससे क्रॉप है वो रोटेट होती रहेगी, फसलें बदलती रहेगी। इससे जो न्यूट्रिएंट्स है या जो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन हमारी उसकी कमी सोइल के अंदर नहीं होगी। ग्राम पी, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा लेग्यूम्स, ये जो भी एग्जाम्पल है जैसे हमारे चने मटर वगैरह, ये सारे के सारे किस प्रकार की फसल है? फलीदार है, लेग्यूम्स हैं। द रूट्स ऑफ दिस क्रॉप हैव नोड्यूल्स ऑन देम। अगर हम बात करें कि इनकी जो रूट्स होती है उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि गांठ होती है, ठीक है। जो इनकी रूट्स होती है उसके ऊपर हम क्या पाते हैं कि छोटी छोटी क्या होती है? नोड्यूल्स होती हैं, गांठ्स होती हैं। दीज नोड्यूल्स है वो साइम्बायोटिक बैक्टीरिया, और इन नोड्यूल्स के ऊपर क्या पाई जाती हैं? हमारी साइम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो मिलते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? दीज बैक्टीरिया, जैसे हम राइजोबियम ले लें, हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसके पास ऐसी विशेषता है कि वो जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2, उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इस बैक्टीरिया के पास ऐसी प्रॉपर्टी है। और जो लेग्यूम्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनके नोड्यूल्स के ऊपर हमें ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो तो सोल्यूबल नहीं है वाटर में, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाइट्रेट्स क्या है? हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो किसके अंदर घुल जाएगी? पानी के अंदर घुल जाएगी। और जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को वाटर के थ्रू क्या कर लेंगे? कैच कर लेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। दस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम किस में कन्वर्ट कर सकता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सोल्यूबल साल्ट में कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन के। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना जो फूड है वो अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकता। देयर फोर लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूम्स प्लांट लाइक ग्राम, पीज, मूंग, वेयर इट गेट फूड एंड शेल्टर। इसीलिए वो जो लेग्यूम्स, जो फलीदार जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों में वो हमें मिलेगा। जैसे कि ग्राम हो गए, हमारी चने, हमारी मटर, मूंग वगैरह, इनकी जो जड़ें हैं उसके अंदर वो पाया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे हमारे चैप्टर को फिर से कंटिन्यू रखेंगे।